हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। तो आज हम आपके सामने लाए हैं बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा, जितने भी हो सकते हैं, 5, 10 जो भी हो सकते हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम में। आपको उतनी प्रिपरेशन उस समय नहीं करनी पड़ेगी यदि आप अभी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हर साल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जितने भी डेटा है उसमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि बिंब यानी कि जो बिंब यानी कि वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो h1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये h1 हमने ले लिया, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या यानी कि r कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ से हम फोकस दूरी का भी मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, तो उत्तल दर्पण की हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और अवतल दर्पण की हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उत्तल दर्पण में कब लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव या अवतल दर्पण में। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अब सेकंड चीज दिया है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो हमारा u का मान होता है, u यानी कि वस्तु की जो दूरी होती है ध्रुव से, हमेशा ध्रुव से वस्तु की दूरी नापते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी, तो जो वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, u का मान -20। क्योंकि जो वस्तु की दूरी है हमेशा नेगेटिव में रहती है तो इसलिए हम इसको माइनस के साथ लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति से क्या मतलब है। अच्छा एक चीज और, पहले तो उत्तल दर्पण का हम आपको इमेज दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण का आप इमेज देख लीजिए, ये है आपका दर्पण। और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसके भीतरी भाग पर पॉलिश किया जाता है। ये देखिए भीतरी, ये जो धसा हुआ भाग है उसके पर पॉलिश किया जाता है, और जो बाहरी सतह है चिकना उससे परावर्तन होता है। ओके, तो ये देखिए इसका जो फोकस होता है अंदर की ओर, और जो प्रकाश की किरणें आती हैं हमेशा बाईं तरफ से आती हैं, और ये ध्रुव होता है। तो प्रकाश की जितने भी किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, और इधर हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव प्रकाश की तरफ, जिधर प्रकाश की किरणें आ रही, और उसके विपरीत दिशा में हम नेगेटिव लेते हैं। और ऊपर की साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की साइड में नेगेटिव लेते हैं। ये आपको जो साइन कन्वेंशन है उसको, उसमें आपको ये बताया गया होगा कि कैसे आपको साइन कन्वेंशन कंसीडर करना है। तो ये आपका क्या होता है, ये ध्रुव होता है पोल P, और ये फोकस होता है, और ये वक्रता त्रिज्या R होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालते हैं। आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे कि जो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दर्पण सूत्र यानी दर्पण फार्मूला से, दर्पण फार्मूला क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण फार्मूला है। इसमें हमको क्या क्या दिया है, फोकस दूरी का मान दिया है, v का मान निकालना है यानी प्रतिबिंब की स्थिति को निकालना है, और u का मान जो है -20 दिया है। तो इसमें रख देते हैं तो हमारा v का मान निकल जाएगा, और v का मान निकल जाएगा तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। तो यहाँ से 1/f का क्या मान है, -15, नो ये है 15 ओनली, 15 सेंटीमीटर, और v का मान हमको निकालना ही है, और u का मान कितना दिया है, 1/-20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो 1/15 प्लस इसको इधर भेज देते हैं तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 60, और ये ऊपर कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 4 प्लस 3 1/v,
और जब इसको सॉल्व करते हैं 7/60 1/v, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v = 60/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो v यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, यहाँ पर पॉजिटिव का क्या मतलब है। पॉजिटिव का ये मतलब है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब, और वस्तु किधर रखी गई, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, दर्पण के हमेशा बाईं ओर, और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह दर्पण के दाहिने साइड बना है, यानी पॉजिटिव साइड। और ये जो उत्तल दर्पण है, आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है वह जो गाड़ियाँ होती हैं उसके साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो साइड मिरर में हमेशा क्या होता है, जो हमको पीछे का जो इमेज होता है तो वो हमेशा हमको सीधा दिखता है और छोटा दिखता है। तो इसकी यही क्वालिटी है कि यह हमेशा वस्तु को छोटा बनाकर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है और सीधा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह हमेशा मतलब सीधा बनेगी। वैसे सीधा तो है ही, वैसे अगर पता है कि आपको उत्तल दर्पण है तो हमेशा उसमें इमेज क्या बनती है, सीधा। लेकिन यह है कि आपको ये पता चल गया इससे कि आपकी जो प्रतिबिंब बनी वह दर्पण के दाहिने साइड बनी है, इस साइड, यानी कि प्रकाश जिधर से आ रही है। अब सेकंड चीज हमको क्या निकालनी है कि प्रकृति क्या होती है। वैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या, आवर्धन। आवर्धन फार्मूला पढ़ा होगा कि आवर्धन क्या होता है, m = -v/u, या इसको क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप h2/h1, प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट। तो इसको परिभाषित भी ऐसे ही करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन यही होता है, वह उसके इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आवर्धन होता है वह हमेशा ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बना है। तो अब हम प्रकृति निकालेंगे। तो प्रकृति के लिए हमको क्या चाहिए, यानी कि m का मान निकालना है। तो m का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो m का मान हमारे लिए कैसे निकल सकता है, जैसे v का मान हमको यहाँ से पता चल गया और u का मान तो दिया है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यदि आपको वस्तु यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पता हो और वस्तु की ऊंचाई पता हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अभी प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है, तो हम अभी क्या निकालेंगे, आवर्धन, यानी कि उसकी जो कितनी गुनी बड़ी बनी है या कितनी गुनी छोटी बनी है, इसी को बेसिकली हम प्रकृति कहते हैं, यानी नेचर। तो हमारे पास ये v का मान दिया, u का मान, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो m = v का मान कितना दिया है, यहाँ से हम लिख लेते हैं -60/7 u का मान कितना दिया है, -20। ओके, तो माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 23/7। तो m का मान इतना आया है। अब m का मान अगर इससे रिलेट करो h2/h1, तो ये क्या दिखा रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु यदि 7 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब आपका 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। ये बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि वस्तु आपका 7 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का, यानी कि उससे दोगुने से छोटा बन रहा है। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा, यानी कि दर्पण वैसे भी उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये जो वस्तु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको कंफर्म हो गया, यानी कि जो आवर्धन होता है वह हमेशा क्या बताता है, रेशियो बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है कितना गुना छोटा या बड़ा बना है। अब हम बात करते हैं कि साइज, जो प्रतिबिंब बनी उसकी साइज तो निकालना पड़ेगा। तो साइज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो m का मान हमको पता चल गया है कि साइज कैसे निकालते हैं। तो m का मान कितना है, m = इसको इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो m = h2/h1। तो m की जगह क्या लिखोगे, 3/7। और यहाँ पर जो रेखीय आवर्धन आया है पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव का मतलब सीधा बना है। अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब उल्टा। ठीक, तो 3/7 और h2 का मतलब h2 हमको निकालना है और h1 क्या दिया है, h1 दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15/7 h2, और जब आप इसको हल करते हैं तो इसका आता है 2.1 सेंटीमीटर h2। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें बेसिकली पूछा था कि हमको स्थिति निकालनी है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा
और प्रकृति यानी कितना गुना बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। और साइज, साइज मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो हाइट है उसको बताना है, जो कि इसका 2.1 सेंटीमीटर आंसर आया है। आप यहाँ प्रकृति में ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपका कैसा बना, सीधा बना और वस्तु से छोटा बना और आभासी बना। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से पढ़ कर आएँ।